आगामी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी ने बीजेपी के सामने 33 से ज्यादा सीटों की डिमांड रख दी है। बताया जा रहा है कि आरएलडी ने उन सीटों पर भी दावा पेश किया है जिन पर मौजूदा वक्त में बीजेपी के विधायक हैं। माना जा रहा है कि आरएलडी की ये भारी भरकम डिमांड बीजेपी शायद ही पूरा करे और ऐसे में बीजेपी के सामने क्या क्या विकल्प हैं ताकि सम्मानजनक सीटें पर सहयोगी दल उन्हें साथ दे सके और चुनाव में जीत हासिल की जा सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनडीए की सीट शेयरिंग पर शुरू हुई खींचतान। 35 सीट पर दावा आरएलडी ने ठोका। बीजेपी पूरी करेगी आरएलडी की डिमांड। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग पर जोर आजमाइश शुरू हो गई है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी ने बीजेपी के सामने अपनी डिमांड रख दी है। यूपी चुनाव के लिए आरएलडी ने बीजेपी से 33 से 35 सीट की डिमांड की है। आरएलडी ने वो सीटें भी बीजेपी से मांगी हैं जहां पर बीजेपी के विधायक हैं। आरएलडी ने सीटों की डिमांड 2022 के चुनाव के आधार पर की है। 2022 में आरएलडी का सपा से गठबंधन था। उस चुनाव में आरएलडी ने 33 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 8 सीट पर जीत दर्ज की थी और 15 सीट पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। दरअसल पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है और आरएलडी की जाट समाज के भीतर अच्छी पैठ है। जाट वोटर कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आरएलडी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए और विधायकों का टिकट कटने से रोकने के लिए बीजेपी सिंबल ट्रांसफर वाला तरीका अपना सकती है, यानी आरएलडी के सिंबल पर बीजेपी अपने चेहरे उतार सकती है। इससे जाट वोट के साथ साथ गैर यादव ओबीसी और समण वोट आसानी से बीजेपी प्रत्याशी को मिल सकते हैं। जब से राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के गठबंधन में आया है, पूरी जनता ने एक मत होकर राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। इसी प्रकार आगे भी राष्ट्रीय लोकदल का साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता देगी। हम 2027 के चुनाव में एक बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल को पश्चिम उत्तर प्रदेश में लड़ता हुआ देखेंगे। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय लोकदल की प्रतिभागिता हम देखेंगे। हम 403 सीटों पे पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और एनडीए को मजबूत करने के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं। माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में निरंतर राष्ट्रीय लोकदल मजबूत हो रहा है। बीजेपी 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने की भरपूर कोशिश कर रही है और सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग का तालमेल बिठाने में पार्टी जुटी है। कहा जा रहा है कि 2027 के लिए बीजेपी और लोकदल के बीच सपा वाला फॉर्मूला लागू हो सकता है। इसमें सिंबल आरएलडी का रहेगा और उम्मीदवार बीजेपी का होगा। इस समीकरण को ध्यान में रखते हुए दोनों दलों के नेता एक दूसरे के दलों में अपने संबंध मजबूत करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी अब आरएलडी को कितनी सीटें देगी ये देखना दिलचस्प होगा। यूपी में आरएलडी की सियासी पकड़ कितनी है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। जो पश्चिमी यूपी में अच्छा प्रभाव, जाटलैंड में पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर में दबदबा माना जाता है। यूपी में जाटों की आबादी 6 से 8% है। पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी 17% है। 120 विधानसभा सीटों पर जाट वोट बैंक का असर देखा जाता है। मथुरा में 40%, बागपत में 30% जाट, सहारनपुर में 20% जाट आबादी। किसानों के बीच भी आरएलडी पार्टी लोकप्रिय और पार्टी के 9 विधायक हैं। विधानसभा चुनाव में 2.85% वोट मिले।